आप भी उसके ओनर हो जाते हो, आप भी उसके मालिक बन जाते हो। अब इन दैट केस जरा सुनना, जब आपने शेयर खरीदा, समझ में आता है? ऐसे ही फ्रेंड्स की कंपनी में भी आप ये ऐसे करते हो कि भैया आपको ट्रस्ट होगा तो आप पैसा लगाओगे, पैसा बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा और पैसा घटेगा तो आपको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर उसका लॉस हो रहा है, नीचे गिर रही है, तो उसका लॉस भी होगा। तो शेयर मार्केट में जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी रिसर्च करके अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ जिसकी हमेशा ग्रोथ ही होती आई है, मतलब जो हमेशा आगे ही बढ़ा है। समझ रहे हो? जैसे बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, आपको बस रिसर्च करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइशर ट्रैक्टर का जो शेयर है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। मतलब जो इनिशियली इसका शेयर आया था बहुत सस्ता लोगों ने खरीदा था, लेकिन इसने अपना एक्सपेंशन किया, ऐसे व्हीकल्स, अच्छे व्हीकल्स बनाए, और आज शेयर देख लो कहां से कहां पहुंच गए। इस आइशर कंपनी का एग्जांपल देता हूं। जब इनिशियली ये आइशर कंपनी के टोटल अभी शेयर कितने हैं मार्केट के अंदर? इतने शेयर हैं, ठीक है, 2,72,83,473 शेयर हैं, इतने शेयर हैं। अब इन शेयर में जरा आप चेक करना, 2011 में एक शेयर का भाव था 110 रुपए, और आज 2021 10 साल के अंदर 110 रुपए का एक शेयर 2721 रुपए का हो गया। आप एक शेयर की बात करो, जरा सोचो, किसी ने अगर इसके 100 शेयर या 1000 शेयर या 10,000 शेयर खरीदे होंगे, वो माला माल हो गया होगा, वो करोड़पति हो गया होगा। समझ रहे हो? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो 2-3 बुरे एग्जांपल से शेयर मार्केट बुरा नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है? सो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको माला माल कर दिया है। तो वहां पर अब जरा समझते हैं किस किस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो सकती है। कोई भी कंपनी होती है उसमें कुछ प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स का मतलब क्या है? जिन्होंने इनिशियली कंपनी बनाई होगी, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी के इनसाइट्स में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। जो कंपनी को होल्ड करते हैं, उनके शेयर हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स में आते हो, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, रिटेलर्स या इंडिविजुअल्स में आते हो, आप भी शेयर खरीद सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि HDFC खुद भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, एक्सिस बैंक किसी का शेयर खरीद सकती है, SBI किसी का शेयर खरीद सकती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी शेयर खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट खुद भी शेयर खरीद सकती है, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं। इसके अलावा अदर्स। तो इस तरह से फंडामेंटली ये शेयर डिवाइड होते हैं। आप इतने तरह से लोग इनके शेयर्स में लगाते हैं पैसा। उससे भी आप चेक कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंडिविजुअल्स उस पर ट्रस्ट करते हैं, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, आपको अंदाजा होता है उससे शेयर कितना ताकतवर है, शेयर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहो तो गूगल पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयर, और ये रिस्की है। इसलिए रिस्की है, देखो, रिस्की है भी और नहीं भी। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने रिसर्च नहीं करी, आपने पेनी स्टॉक्स में लगा दिया, चलते फिरते जो 1 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का शेयर था, आपने सोचा कि डबल होगा तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी कंपनी में अगर आप पेनी स्टॉक्स में लगाओ, बिना रिसर्च करके लगाओगे तो रिस्की है। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स में लगाओगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्की नहीं है। और बेसिकली वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? आप उस शेयर को खरीदो जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट हो। दूसरी बात, आप इसको जब भी खरीद रहे हो तो आप तब तक उसे मत बेचो जब तक आप की कोई तकलीफ सामने नहीं आ जाती, मजबूरी कि यार अब तो बेचना ही पड़ेगा, तब तक मत बेचो। आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरा सवाल, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट? सवाल होता है कि हम कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप किसी दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर अगले साल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो फिर आपको भी 10% के प्रॉफिट में 50% मिल जाएगा। अगर आपने 50% पैसा लगा रखा है तो सिंपल सी बात है। और उसे लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है बेसिकली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। कई लोगों को भयंकर